जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के असीम आशीर्वाद से आज मैं जो एक्सपीरियंस आपको सुनाने जा रही हूँ ना, ये अनुभव बहुत सुख और शांति प्रदान करने वाला है। ये सुनकर आपको बहुत अच्छा फील होगा। बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस है ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने कई सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं जो मैं पहले सुना भी चुकी हूँ और धीरे धीरे सुनाती भी जा रही हूँ। इनके आप लोगों ने जितने भी एक्सपीरियंस सुने हैं उससे आपने ये कोरिलेट किया है कि ये कितना बाबा से जुड़ी हुई है और कितना ये डे टू डे लाइफ में भी ना चीज़ों का ध्यान देती हैं और कितने सारे अनुभव पाती है या प्राप्त करती है, जो भी कह लो आप। तो ये चीज़ है। देखो, जो कहते हैं ना कि मुझे बाबा का कोई अनुभव नहीं होता, वो ना एक्चुअली अगर गौर फरमाएंगे ना तो उनको पता चलेगा कि अनुभव तो बहुत सारे होते हैं, बस वो ना ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे। दे डोंट कनेक्ट द डॉट्स। और एक टाइम ऐसा आएगा ना जिसके बाद आपको भी इच्छा नहीं होगी कि आई शुड नॉट स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट, बिकॉज आपको पता रहेगा कि आज का दिन नहीं निकल पाता अगर आज बाबा की असीम आशीर्वाद नहीं होती तो ये फेज़ पे भी फिर धीरे धीरे आप पहुंच जाते हैं। तो ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने शेयर किया कि एक बार की बात थी, अभी से बहुत साल पहले ये और इनकी कज़न, इन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये बाबा के मंदिर सुबह काकड़ आरती दर्शन करने जाएंगे। और काकड़ आरती ना सुबह वाली आरती को कहते हैं, तो वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग होती है। शिरडी में तो बहुत सुबह होती है, बाकी मंदिरों में भी मुझे लगता है कि बहुत अर्ली, कहीं 5, कहीं 6 बजे, कहीं 7 बजे होता होगा। तो जनरली काकड़ आरती जहाँ भी होती है वो बहुत सुबह होती है। तो ये और इनकी जो कज़न है, इन दोनों ने तय किया कि हम सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेंगे और काकड़ आरती के लिए प्रस्थान करेंगे। अब जब ये प्रस्थान करने वाले थे ना, तब इनको याद आया कि मुझे कुछ पैसे रखने थे। ठीक है, तो इन्होंने 100 रुपये निकाले और 100 रुपये इन्होंने अपने साथ में रख लिया। इन्हें ज़रूरत थी पैसों की और इन्होंने सोचा था कि भाई मंदिर जाएंगे तो कुछ चढ़ा देंगे या कुछ भी ज़रूरत लगेगा तो कुछ पैसे लेकर जाने हैं। एक तो बाबा इनको याद दिला दिए कि भाई पैसे लेकर आओ तुम, तो इन्होंने वो चीज़ रख ली। मंदिर कुछ आधे घंटे की दूरी पर था जहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया और दोनों कोई जो है वो मंदिर पहुँचने वाले थे। जब ये मंदिर पहुँच रहे थे ना, उसके पहले इनका ध्यान गया रोज़ेस पर, यानी कि गुलाब की फूलों पर, जिसका एक विशेष प्रकार, एक नीला रंग और एक हरा रंग, ये 2 रंग का इनको रोज़ दिख रहा था, जो देखकर ये बहुत हैरान थी, बहुत शौक में थी। और अभी से थोड़ा ज़्यादा पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो अभी जैसे फ्लावर्स को इतनी हाइब्रिड और इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करके कुछ क्रिएशंस करके लेके आ रहे हैं ना, तो इन्होंने वैसा उस वक्त नहीं देखा था उतना, तो इनके लिए ये चीज़ बहुत नई थी। तो इन्होंने ना कुछ फूल खरीद लिए और जो भी फूल वाले ने पैसा दिया, क्योंकि सुबह का वक्त था, बाबा के मंदिर जा रही थी, तो सुबह सुबह मोल भाव जैसा कुछ नहीं किया इन्होंने। चुपचाप उसने जितना दिया इन्होंने अपने पास रखा वो पैसा और लेकर ये बाबा के मंदिर चली गई। बहुत सुंदर आरती इन्होंने अटेंड करी, बहुत सुंदर से। और उसके बाद जो है बाबा को इन्होंने फ्लावर्स दिया कि आप एक्सेप्ट करो बाबा मेरे फ्लावर्स, पंडित जी के माध्यम से। ये तो घटना नहीं, ये तो अनुभव था। इसके बाद ना जब ये बाहर निकल कर आई तो इन्होंने देखा कि ये साई सच्चरित्र यहाँ मिल रही है। साई सच्चरित्र जी वो ग्रंथ है बाबा का जिसमें बाबा की जीवनी लिखी हुई है। इसे बाबा ने अपने खुद से आशीर्वाद देकर हेमाद पंत जी से लिखवाया था। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है साई सच्चरित्र जी, जिसके पारायण से व्यक्ति के सारे दुख, सारे रोग का नाश हो जाता है। और इसके पारायण से इंसान साई के श्री चरणों में शरणागत होता है, उसे एनर्जी मिलती है, पावरफुल फील करता है और बाबा के हर पल हर क्षण अनुभव होते हैं। तो ये जैसे ही इन्होंने देखा ना, इनके मन में आया मुझे तो ये ख़रीदना है।
पर ख़रीदे कैसे, पता नहीं कितने का होगा, क्योंकि कुछ पैसे वो भैया ने दिए थे। इन्होंने वो चेंज काउंट तो नहीं किया था, मगर ऐसे ही बैग में डाल दिया था अपने, या हाथ में पकड़ा होगा, जो भी था। बट इन्होंने ये देखा ही नहीं कि कितने का होगा। पर जैसे इन्होंने यहाँ पे पूछा, अब क्योंकि ये सिर्फ 100 रुपये लेकर आई थी, तो इन्होंने जैसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये 65 रुपीज़ की बुक है। इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने खोला एक्चुअली उस साई सचरित को। और इन्होंने जैसे खोला ना, तो जहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है ना ब्लैक कलर से, उसके ऊपर किसी ने ओवर राइटिंग कर रखी थी, और वो 65 रुपीज़ का बता रहे थे कि ये श्री साई सचरित जी 65 रुपीज़ का दिख रहा था। किसी के माध्यम से किसी व्यक्ति ने पेन से उसके ऊपर चला दिया था, ओवर राइटिंग की हुई थी। तो इन्होंने, अब क्योंकि ये तो रोज़ ले चुकी थी, तो मन में था कि अब कहाँ से हो पाएगा रोज़ वाले को। और क्योंकि इन्होंने रोज़ वाले से कोई हिसाब भी नहीं लिया था, उन्होंने जितना दिया इन्होंने रख लिया था। पर इन्होंने जब गिना ना, तो आप आश्चर्य करेंगे, इन्होंने इतने सारे फ्लावर्स ख़रीदे थे, बट वो एग्जैक्टली 65 रुपीज़ था। और जिससे इन्होंने श्री साई सचरित जी, जो इन्होंने उन शॉपकीपर वाले भैया को उनके एफ़र्ट्स के लिए दिया, और इनको श्री साई सचरित जी का आशीर्वाद मिला। इन्होंने कहा कि वो मेरे जीवन का पहला श्री साई सचरित जी था जो मैंने लिया था, वो हमेशा मेमोरेबल होता है। बट उस दिन के बाद इन्होंने वही साई सचरित जी आज तक इतने सालों से पढ़ती आ रही हैं, इन्होंने कभी चेंज नहीं किया। वो फट गई तो इन्होंने उसको अच्छे से स्टिक वगैरह कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि उन दिनों ना साई सचरित जी दूसरे तरह के कवर में आती थी, जिनका आप वो पुराना वाला देखेंगे ना, तो वो बहुत सुंदर, एक बहुत डिफरेंट बाइंडिंग तरह से वो आता था, बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग टाइप से, बहुत एक रेड कलर के कवर में आता था। अभी की साई सचरित जी काफ़ी डिफरेंट आती है, और अभी वाली की जो वो उन्होंने जिस तरह से बाइंड करके वो लोग देते हैं ना, ये आप ज़्यादा अच्छे से रख पाते हैं। पुराना वाला जितना मैंने देखा है, वो जितने भी लोगों का मैंने सुना है, वो उनका फट जाता था। मैं क्वालिटी पे नहीं कह रही हूँ, बट क्योंकि वो बहुत पुरानी भी है, इसलिए भी हो सकता है ये चीज़ हो गई हो। तो वो पुराने स्टाइल की साई सचरित जी थी। तो इन्होंने कहा कि वही मैंने अपनी लाइफ की पहली साई सचरित जी ली, और वही मैं आज तक पढ़ते आ रही हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपने नाम का जो साई सचरित जी लिया, आप उसी को सालों सालों पढ़ते आ रहे हो, उससे एक लगाव हो जाता है ना। वो बाबा ही है, साई सचरित जी साई के ही श्री चरण हैं, तो उससे एक अलग ही लगाव हो जाता है, जो इनको भी हो गया। और ये हमेशा प्रयास करती हैं, और ये साई सचरित जी की सेवा ऐसे करती है ना कि ये कुछ लोगों को हमेशा साई सचरित जी भेंट करती रहती है, ताकि लोग उसे पढ़ें और बाबा के बेहद समीप, बेहद करीब आते चले जाएं। तो ये करने की ये हमेशा कोशिश करती हैं जितना इनसे हो पाए। तो ये खरीदती है साई सचरित जी, तभी ऑफ कोर्स सबको देती हैं। बट इनकी खुद की साई सचरित जी जो पहली इन्होंने ली थी, मेमोरेबल, कैसे 65 रुपीज़ बच गया था और इन्होंने लिया था, तो ये वही है जिससे ये आज तक पारायण करती हैं, और जिससे इनके जीवन में इतनी खूबसूरत लीलाएं बाबा ब्लेस करके देते हैं। तो ये अनुभव सुनाने का तात्पर्य था सुकून। ये एक्सपीरियंस में कितना, मतलब आप देखो कि यहाँ पर डिवोटी का कितना डिवोशन रियल है ना, सिर्फ बाबा के प्रति, कुछ चाहिए नहीं, किसी चीज़ की चाह नहीं, केवल साई को पाने की चाह। तो ऐसे प्योर एक्सपीरियंसेस सुनाकर बहुत आनंद आता है। जब हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुनते सुनाते हैं, और उसके बाद ना एक ऐसा रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस सुनकर वाकई में बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। और इसे जो भी लोग आप लोग सुन रहे होंगे, इससे आपको भी याद आ रहा होगा कि आपको साई सचरित जी कैसे मिली थी। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी सुंदर सी लीला है, कोई भी ऐसा अनुभव है जो आपको याद आ रहा है, तो उसे आप मुझे भेजें मेरे व्हाट्सएप नंबर 6206008273 पर। अपने अनुभव भेजिए बाबा का नाम लेकर, मैं उसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी बाबा के आशीर्वाद से। और तब तक के लिए जय साई राम।